भाई ये 5 टैबलेट हैं जो कि 50,000 रुपए के अंदर आपको सबसे बढ़िया मिल जाती हैं। OnePlus का पैड 3, एप्पल आईपैड एयर, सैमसंग का गैलेक्सी टैब S10 FE प्लस, Xiaomi का पैड 7 और Realme का पैड 3 5G। फिर देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि भाई पांचों में से आपके लिए कौन सा टैबलेट सबसे बढ़िया रहेगा, कौन सा टैबलेट सूटेबल रहेगा। क्लियरली बताऊंगा कौन सा टैबलेट किसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो, गेमर हो या फिर आपने जनरल यूजेज के लिए टैबलेट परचेज करना है, हर कैटेगरी इसी एक वीडियो के अंदर कवर्ड है। बेस्ट टैबलेट्स अंडर 50,000 रुपीज। सबसे पहले तो आप इसे चेक करो। मोस्ट पावरफुल टैबलेट है OnePlus का पैड 3। ये अराउंड 48,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा एंड इस बजट के अंदर ये सारे प्रोसेसर में मिल जाते हैं। इन सभी में से जो सबसे मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है दैट इज स्नैपड्रैगन 8 Elite एंड यही वाला स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हमें OnePlus पैड 3 के अंदर मिल जाता है। 27 लाख से भी ज्यादा इसका अंतुतु स्कोर है। मतलब इसे तो हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे गेमिंग है, मल्टीटास्किंग है, वीडियो एडिटिंग है, किसी भी चीज के अंदर आपको परफॉर्मेंस को लेके कोई इशू नहीं मिलेगा। अच्छा सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि इसकी डिस्प्ले भी सबसे बड़ी है बिकॉज 13.2 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। एक तो पहले ही हमें काफी बड़ा डिस्प्ले साइज मिल जाता है विद रेजोल्यूशन ऑफ 3.4K, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 12-बिट डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। मतलब ऑल इन ऑल ना तो इतनी रेजोल्यूशन आपको इस बजट के दूसरे किसी भी टैबलेट के अंदर मिल रही है एंड इसके जो कलर्स है वो भी काफी पंची एंड नेचुरल है। कुछ भी ओवर सैचुरेटेड नहीं लगा मुझे इसके डिस्प्ले में। एंड उसके बाद बैटरी की बात करें भाई, इसकी बैटरी भी सबसे ज्यादा है। बैकअप के अंदर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज 12,140 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है एंड वो भी 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर साथ में दिया गया। नहीं तो इस बजट के कई टैबलेट्स के अंदर हमें चार्जर साथ में मिलता ही नहीं है। एंड इस फास्ट चार्जर से जब हम इसको चार्ज करते हैं 10 मिनट के अंदर अराउंड 12 से 18% बैटरी चार्ज हो जाती है, आधे घंटे के अंदर रफली 45% के करीब एंड 80 to 95 मिनट्स के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगा। ओनली वाईफाई टैबलेट है। कैमरास भी इसके काफी सही है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया। वाईफाई ब्लूटूथ दोनों का लेटेस्ट वर्जन है, तो जो इसका वायरलेस कनेक्शन है वो भी एकदम ही बेस्ट, लेटेस्ट एंड स्टेबल है। ओवरऑल देखो ये तो कंप्लीट पैकेज वाला हिसाब किताब है कि एक ही बारी मैंने टैबलेट परचेज कर लिया, फिर उसके बाद आपको ये चीज की टेंशन नहीं रहेगी इस पे मैं ये कर सकता हूँ, इस पे मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। नेक्स्ट फिर इसके बाद है सैमसंग का गैलेक्सी टैब S10 FE प्लस। 43,000 रुपीज इसका प्राइस है। कार्ड डिस्काउंट एंड ऑफर के साथ में अगर आप इसे परचेज करते हो तो और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। पहली बात, इसके अंदर आपको स्टाइलस पेन इंक्लूडेड मिल जाता है। S पेन के साथ में जो भी आपने नोट्स बनाने या स्केचिंग करना चाहते हो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही सही रहेगा। एंड इस टैबलेट के अंदर अपने पास पूरे 7 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट मिल जाती है। मतलब कि 2032 तक आप सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे। स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज देखो आज आप स्कूल में हो तो आप अलग काम कर रहे हो, कल आप कॉलेज में जाओगे फिर आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ये 7 साल तक एकदम ही लेटेस्ट रहेगा। 13.1 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। IPS LCD डिस्प्ले, बहुत ही बड़ी स्क्रीन होती है 13.1 इंचेस की। सफिशिएंट है रीडिंग के लिए, स्टडिंग के लिए, मूवीज देखनी है, सब कुछ परफेक्ट है। 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिल जाती है। स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। IP68 रेटिंग दे रखी है इसके अंदर, तो थोड़ा पानी भी अगर इस पे लग जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Exynos 1580 प्रोसेसर है। अंतुतु स्कोर अराउंड 9 लाख के करीब है इसका। ओकेजनल गेमिंग करनी है फिर सही रहेगा, लेकिन अगर आपने हार्डकोर गेमिंग करनी है तो उतना केपेबल इसका CPU नहीं है कि इस पे आप हार्डकोर गेमिंग कर सको। लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए, डेली यूजेज के लिए एकदम ही परफेक्ट है। गेमिंग के लिए तो देखो OnePlus वाला ज्यादा बढ़िया है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के टैबलेट सपोर्ट करता है। सैमसंग अडेप्टर अपने साथ में नहीं देता तो हमें अडेप्टर साथ में नहीं मिलेगा। 8000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड जिन्होंने नोट टेकिंग करनी है उनके लिए एकदम ही बढ़िया। स्टाइलस के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल यूजेज के अंदर 2D या फिर 3D डिजाइनिंग करनी है फिर एप्पल का आईपैड आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन रहेगा। आईपैड हमें मिल जाएगा 50,000 रुपए का। क्रिएटर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, ये सारे काम इस टैबलेट के ऊपर हो जाते हैं। इसका जो कैमरा है वो इस बजट का सबसे बेस्ट कैमरा है बिकॉज इस पे आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। एंड इसके अंदर हमें M3 प्रोसेसर मिल जाता है। देखो एप्पल के जो मैकबुक वाला प्रोसेसर है ना वही सेम प्रोसेसर इसके अंदर है, तो परफॉर्मेंस के सिनेरियो में तो 1% की भी कोई दिक्कत नहीं मिलती आपको इसके अंदर। अंततः स्कोर 22 लाख से भी ज्यादा एंड परफॉर्मेंस के अंदर ये टैबलेट किसी भी एंड्रॉइड टैबलेट से बढ़िया ही है। फाइनल कट प्रो यूज करो, प्रो क्रिएट, लॉजिक प्रो, सब कुछ चलता है इस पे फ्लॉलेस। 11 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है। ब्राइटनेस है 500 निट्स की। रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है, तो हार्डकोर गेमिंग के लिए आप इसे मत कंसीडर करना बिकॉज 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिल जाती है। 2025 के अंदर ही एप्पल ने 64GB से 128GB स्टोरेज देनी स्टार्ट कर दी है टैबलेट में। एंड एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास आईफोन या फिर मैकबुक है ना फिर तो आप इसे ही कंसीडर करो बिकॉज एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर तो बहुत ही बढ़िया से चलता है ये। एंड जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स है, इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, आप इसे जरूर कंसीडर करो। नेक्स्ट इज Xiaomi पैड 7। इसका प्राइस अराउंड 28,000 रुपए है बट फीचर्स इसके अंदर किसी भी 50,000 वाले टैबलेट के बराबर ही है। 11.2 इंचेस की डिस्प्ले, 3.2 के रेजोल्यूशन वाली IPS, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 12-बिट डिस्प्ले, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। एशिया 10 को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर हमें 68 बिलियन कलर्स मिल जाते हैं। तो भाई एप्पल सैमसंग से भी ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 प्रोसेसर दिया गया। अंततः स्कोर 14 लाख से भी ज्यादा है। कैजुअल गेमिंग एंड डेली यूजेज के लिए एकदम
सेमी स्मूथ परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। 45 वॉट का चार्जर भी इंक्लूडेड है एंड क्वाड स्पीकर्स हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। मेटल बिल्ड वाला टैबलेट है, 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, 8800 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। सिंगल चार्ज में आराम से आप इसे एक दिन तक यूज कर सकते हो। जनरल यूजेज के लिए भी बढ़िया है, मूवीज, शोज, यूट्यूब देखना है। स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि भाई डिस्प्ले बढ़िया होनी चाहिए, तो वो चीज भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ये भी ओनली वाईफाई वाला टैबलेट है, सिम वाला मॉडल आपको इसके अंदर नहीं मिलता। इसी रेंज के अंदर अगर आपने सिम वाला टैबलेट परचेज करना है, फिर Realme Pad 3 5G परचेज करो। प्राइस 30,000 रुपये है, 12,200 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। सबसे बड़ा बैकअप है इसका। ज्यादा करते हो, ज्यादा यूजेज है टैबलेट की, तब आप इसे ही कंसिडर करो। आप इसके अंदर सिम डाल के सिर्फ 5G एज अ फोन भी यूज कर सकते हो, तो इंटरनेट की जो डिपेंडेंसी है वो अपने सिर्फ वाईफाई के ऊपर नहीं रहेगी। 45 वॉट की चार्जिंग को टैबलेट सपोर्ट करता है, 6.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अपने फोन या फिर ईयरफोन को आप इसी से चार्ज कर सकते हो। Dimensity 7300 मैक्स प्रोसेसर दिया गया है, Android 16 मिल जाता है हमें इसके अंदर। डिस्प्ले 11.6 इंचेस की है, 2.8 के रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 530 निट्स की ब्राइटनेस, HDR की सपोर्ट मिल जाती है। 10 बिट डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 8GB रैम, 256GB की स्टोरेज मिल जाती है इसके अंदर। एक बारी ना रिकैप करते हैं, सारे टैबलेट देख लेते हैं। ओवरऑल सबसे बेस्ट है OnePlus का Pad 3। एप्पल यूजर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए iPad सबसे बढ़िया है। स्टूडेंट्स के लिए टोटली वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है सैमसंग का Galaxy Tab S10 FE Plus। स्टाइलस है, 7 साल की अपडेट है, बड़ी डिस्प्ले है। बजट के अंदर बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, Xiaomi Pad 7 परचेज करो। 27,000 रुपए के अंदर 3.2 के रेजोल्यूशन वाली 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। एंड अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, Realme Pad 3 5G। ट्रैवल ज्यादा करते हो, ये ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा। बजट की कोई टेंशन नहीं है, OnePlus वाला परचेज करो। टाइट बजट है, Xiaomi वाला सबसे बेस्ट है। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।